हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? योगेश ही बोल रहा हूँ मैं, योगेश। जी योगेश जी, अब अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है, डॉक्टर ने बताया है पीजीआई में। जी। हाँ, वो तिल्ली बोलते, तिल्ली का ऑपरेशन बोला है, वो तिल्ली का ऑपरेशन। जी बोलिए। जो तिल्ली क्या बड़ी हुई है आपकी तिल्ली? हाँ सर, तिल्ली बड़ी हुई है। जी तो अब कारण है, आमतौर पे तो हम तिल्ली नहीं निकालते हैं, बट किसी कारणवश आपको बोला होगा जरूर। उसमें क्या होता है कि कई बार तिल्ली बढ़ने से खून की कमी हो जाती है, वो एक इंडिकेशन होती है जिसको निकालना, या फिर तिल्ली में कोई इस तरह की इन्फेक्शन हो या कोई ट्यूमर हो। वो अब मेरे को मालूम नहीं है आपको क्यों तिल्ली के लिए बोला है, बट आमतौर पे हर डॉक्टर की कोशिश होती है कि तिल्ली को प्रिजर्व करें, जितनी देर अंदर शरीर के रख सकते हैं रखनी चाहिए। बट कई बार कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे तिल्ली निकालनी पड़ती है, तो वो तो कागज देख के और बीमारी जान के ही पता लगेगा भी क्या रीजन। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल ये मैम, मेरे पेट में कब्ज की समस्या रहती है जी, और 5-7 दिन हो गए, ये ब्लड में खून भी आता है। ये इसमें मोशन में खून आ रहा है। हाँ जी। देखिए रामनिवास जी, अगर मोशन में ब्लड आता है तो वो कभी भी नॉर्मल नहीं होता, तो आपको एक किसी पेट के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और जांच करानी चाहिए। ये बवासीर भी हो सकती है, कोई फिशर भी हो सकता है, या जैसे अभी बात कर रहे थे कोलाइटिस हो सकता है, छोटा मोटा कोई रसौली भी हो सकती है, बड़े सारे कारण हो सकते हैं, पर ब्लड कभी भी मोशन में नॉर्मल नहीं होता। उसका आपको इलाज जरूर करना चाहिए और जांच करानी चाहिए। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सुखाराम जाहिर बोल रहा हूँ, राजस्थान। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे क्या है कि हेपेटाइटिस नेगेटिव है। जी सुखाराम जी, एक बार क्या आप अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे? हेपेटाइटिस बी की जांच में तो नेगेटिव है जी, और उसके बाद में जो एंटीबॉडीज हैं वो काफी है, 300 से ऊपर है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट। ठीक है। हाँ जी तो ये क्या हो सकता है? लीवर में कड़ापन है? नहीं, अगर आपका देखिए ऐसे, अगर हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज 300 से ऊपर है तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसमें मतलब हेपेटाइटिस बी के बड़े सारे एंटीजन होते हैं। अगर आपकी एंटीबॉडीज हेपेटाइटिस बी एस के अगेंस्ट है, एस एंटीजन होता है, तो ये इसका मतलब है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर दूसरी एंटीबॉडीज कोई और तरह की है, हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन के अगेंस्ट है या कोर एंटीबॉडीज हैं, तो वो थोड़ा उसका हम मतलब और होता है। अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एचबीएस एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं, आपकी 300 से ऊपर है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप प्रोटेक्टेड है पूरा। जी सुखाराम जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी पेट की समस्याओं पर। अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जीएमसीएच चंडीगढ़ से प्रोफेसर एंड हेड ऑफ मेडिसिन डॉक्टर अतुल सचदेव आपके सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहें हमारे साथ। हेल्पलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं और स्टूडियो में आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से प्रोफेसर एंड हेड ऑफ मेडिसिन डॉक्टर अतुल सचदेव। कॉल करने के लिए डायल करें 01725043-863, 01725043-865। डॉक्टर अतुल, जैसे हम पेट की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, अल्कोहल आजकल काफी ज्यादा लोग इसे लेने लगे हैं। अगर पहले की अपेक्षा देखा जाए तो पहले भी लोग लेते थे, लेकिन अब काफी रेशियो इसका बढ़ गया, युवाओं में भी काफी ज्यादा देखा जाता है इसे। तो ये जो अल्कोहल है, उसको लेने से पेट की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? अल्कोहल से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए मेन जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर ज्यादा अल्कोहल मात्रा में लो तो लिवर खराब होता है। लिवर के 3-4 स्टेजेस होती हैं, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, और एक नेक्स्ट कैंसर की स्टेज होती है। दूसरा जो मेन ऑर्गन जो इफेक्ट होता है अल्कोहल से डायरेक्टली, वो है पैनक्रियास, बट सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं। सो अल्कोहल से पेट में सोजिश आ जाती है, गैस्ट्राइटिस हम कहते हैं, या कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम हो जाती है, अंतड़ी में भी, छोटी आंत में भी मैल अब्सॉर्प्शन हो जाती है। बट मेन जो प्रॉब्लम जीआईटी में है वो लिवर पे है और पैनक्रियास पे है। सिरोसिस जैसे हम सुना है ना, अल्कोहल मीडिएटेड। ये बात आपने ठीक बोली कि लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने लग पड़े,
किसी बच्चे की, छोटे बच्चे की 1 साल की पार्टी हो तो वो पहले झूले होते थे, बलून्स होते थे, वो भी नहीं है। अब जब तक अल्कोहल नहीं है तो वो हंस के कहते हैं लोग कि अगर पार्टी को जल्दी खत्म करना है तो अल्कोहल मत सर्व करो। तो आप देखिए कितनी जल्दी खत्म होती है। तो ये सिस्टम है, गलत है। इसके मामले में मैं बोलूंगा कि लिमिट में रखिए अपने आप को। अगर आपने सोशल ड्रिंकिंग रखे वो कभी कभार ठीक है, वंस इन अ वाइल 30 ml 40 ml के आसपास हार्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, उतना ठीक है। उससे ज्यादा फिर देन प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। ये ध्यान रखना चाहिए हमको। जैसे आपने कहा कि लिवर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अल्कोहल लेने से, तो क्या हो सकता है अगर बहुत ज्यादा शराब अगर कोई पीता है तो फिर लिवर को क्या हो सकता है, कितना नुकसान पहुंच सकता है? लिवर देखिए, अगर तो बहुत स्टेजेस हैं। अगर फैटी लिवर है, फैट इकट्ठा हो जाता है अल्कोहल से, उसमें मेटाबॉलिज्म में लिवर में चेंजेस आ जाते हैं तो फैटी लिवर हो जाता है। तो अगर वो आदमी सेंसिबल है, समझ जाता है कि भी लिवर अब बचाना है, तो वो लिवर अगर अल्कोहल बंद कर दे तो फैट बदल सकता है, नॉर्मल हो सकता है। नेक्स्ट स्टेज होती है हेपेटाइटिस की, तो उसमें जॉन्डिस हो जाता है, वो काफी सीरियस कंडीशन हो जाती है। उसके आगे अगर फिर भी पीता रहता है तो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है सिरोसिस की। तो सिरोसिस में फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस, पेट में पानी भरना, बेहोशी होना, पैरों पे सूजन आना, खून की उल्टियां आना, ये चीजें फिर नेक्स्ट स्टेजेस। ट्रीटमेंट कैसे होता है? ट्रीटमेंट स्टेज पे डिपेंडेंट है। फैटी लिवर का ट्रीटमेंट अल्कोहल, पहली बात ऑल इसमें सब में अल्कोहल बंद होना है, तो उससे देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट हो जाती है। और फैटी लिवर जो है वो अल्कोहल बंद करने से काफी बेटर हो जाता है। हेपेटाइटिस के लिए अगेन थोड़ा सपोर्टिव दवाइयाँ होती हैं, कई बार हम स्टीरॉइड्स भी देते हैं, दवाइयाँ और देते हैं, उससे होता है। सिरोसिस पक्का इलाज, अगर वो अल्कोहल छोड़ दे और कॉम्प्लिकेशंस चली हैं तो पक्का इलाज नया लिवर है, लिवर ट्रांसप्लांट। तो वो अभी हमारी इतनी कंट्री में अभी शुरुआत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो इतना नहीं है। डॉक्टर अतुल, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो जी। हेलो, हाँ नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? दीपक प्रजापति जौनपुर से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं जो खाना खाता हूँ वो ऐसा लगता है कि मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना तो ऊपर आने लगता है। खाना ऊपर आ जाता है, तो ये बेसिकली जी ऐसे है। दीपक जी आप बोलिए, पूरा बोलिए। मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरा खाना ऊपर आ जा रहा है, लेकिन मतलब उल्टी नहीं होती है, खाना पूरा ऊपर आके रुक जाता है। ठीक है, आपके मुंह में ऐसे लगता है, खाना खाने के बाद वापस आता है, तो ये आमतौर पे इसको हम रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। ये खाने की नाली और मैदे के बीच में एक जॉइंट होता है जो एक तरफा काम करता है। अगर वो लूज हो जाए या तेजाब ज्यादा हो तो वो आपको लगता है कि वापस आ रहा है। तो ये भी एक, जैसे अमृता जी बात कर रही थी इंडाइजेशन, तो ये इंडाइजेशन जैसी फीलिंग होती है, पर आमतौर पे ये एसिड ऊपर आने से होता है और खाना वापस आता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके खाइए, भरपेट मत खाइए। हर 2 घंटे बाद छोटा मील लीजिए, खाने के साथ पानी ना लीजिए, तली चीजें ना लीजिए, अचार, मिर्च मसाले ये कम रखिए, घी वगैरह सब कम रखिए, मीठा कम रखिए। तो थोड़ा थोड़ा करके खाइए, खाने के बाद लेटिए नहीं, उसी से ही आपका ये हल हो जाएगा। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं लखनऊ से चंद्रमोहन बोल रहा हूँ। जी चंद्रमोहन जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब। जी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं 62 ईयर्स का हूँ, मुझे ये कॉन्स्टिपेशन है 35 साल से। तो उसमें क्योंकि स्टूल जो है वो मोशन बिल्कुल हार्ड होता है, और उसमें जिस समय जो है हर 6-8 महीने बाद मुझे जो मेट्रोनिडाजोल वगैरह या साथ में कोई दूसरा एंटीबायोटिक भी साथ में दे देते हैं, जनरल फ्लॉक्सिस का टीनेज साथ डाल देते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका कोई ऐसा कोई नहीं है, कोई ट्रीटमेंट कोई ऐसा कि जो क्या इसे हार्मफुल होता है अगर मेट्रोनिडाजोल या टीनिडाजोल और साथ में नाफ्लेक्सिस डाल देते हैं साथ में? आमतौर पे इन चीजों की जरूरत नहीं होती। आपकी देखिए कब्ज आपने खुद बताया 30-35 साल से है। अगर ये कब्ज इतने लंबे अरसे से है तो ये सीरियस, पहले बात कोई ट्यूमर नहीं है, कोई कैंसर वाली बात नहीं है। तो ये जो आपको जो इतने लंबे अरसे से कब्ज है, ये अंतड़ी आपकी थोड़ी सी खराब चल रही है, तो आपको लगता है कि मोशन प्रॉपर नहीं आ रहा। उसका हल ये है कि आप फाइबर ज़्यादा लीजिए, जैसे कि हरी सब्जी खाइए, इसबगोल ले सकते हैं, इन चीज़ों को ट्राई करिए। पानी खूब ज़्यादा पीजिए, थोड़ा चलिए फिरिए, एक्टिव रखिए अपने आप को, नॉर्मल डाइट रखिए।
ये चीजें रखने से आपको फर्क पड़ेगा। और भी चीजें होती हैं, और भी दवाइयां आई हैं, जैसे कि कई लोग हम बड़े तरह की दवाइयां, अब इस प्रोग्राम में इतना नहीं, डूफालैक है, डूफालैक नहीं, वो हम कहते हैं लैक्टुलोज है जो हम दे देते हैं, और बड़े सारी और दवाइयां हैं। पर आमतौर पर घरेलू नुस्खों में आपको पानी खूब पीना चाहिए, हरी सब्जी, फाइबर बढ़ाइए, पानी और सैर करिए, एक्टिव रखिए, उसी से ही आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी। अगर ब्लड आता है, वेट लॉस होता है, रात को उठना पड़ता है, बार बार मोशन ज्यादा आते हैं, तब आपको जरूर कोलोनोस्कोपी या किसी डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। जी चंद्रमोहन जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात करते पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में। फूड एलर्जी भी काफी ज्यादा लोगों में देखने को मिलता है। वीट एलर्जी का नाम मैंने काफी सुना है, ये क्या है? जी, वीट एलर्जी, अब देखिए हम लोग सोचते थे कि इंडिया में वीट एलर्जी बहुत कम है, क्योंकि हमारा नॉर्थ इंडिया में तो स्टेपल डाइट, जो मेन डाइट है वो वीट है। पर पीछे कोई 10-12 साल पहले, इनफैक्ट इंसिडेंटली हमारे यहीं से मेडिकल कॉलेज से ही हमने पहले पिक करना शुरू किया। अब तो लोग काफी अवेयर हो गए कि भी कनक की एलर्जी है। तो कनक की एलर्जी जो है अभी उतनी मात्रा में नहीं है, पर कनक की एलर्जी जो अच्छी, जो इंटरेस्टिंग बात है कि वो तरह तरह से प्रेजेंट कर सकती है। कई बार वो लूज मोशन से आती है, कई बार सिर्फ खून की कमी से आती है, या हड्डियों की फ्रैक्चर से आती है, लिवर में सोजिश आती है। पर कनक की एलर्जी हमें सोचना जरूर चाहिए और मन में रखना चाहिए। ये वो उस तरह की एलर्जी नहीं है जैसे ब्रोंकियल एस्मा है कि सांस की मुश्किल हो जाए, छपाकी निकल जाए, वैसी एलर्जी नहीं है, पर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं विनोद बोल रहा हूँ फाजिलका पंजाब से। जी जी विनोद जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम जब मैं खाना खाता हूँ तो कोई भी चीज खा लेता हूँ तो वो आधे घंटे 1 घंटे तक वो पचती नहीं है, वो ऊपर नीचे होती रहती है मैम। जी, तो आपको भी वही रिफ्लक्स वाली प्रॉब्लम लग रही है, जैसे कि आप बता रहे हैं, ऊपर नीचे होती है तो खाना वापस आता है। तो हल वही है, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, ज्यादा बार खाइए, भरपेट मत खाइए, खाने के बाद लेटिए नहीं, पानी कम लीजिए, इसी से ही आपका हल हो जाएगा। जी विनोद जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, आप हमारे स्टूडियो में आए, पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये था पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याओं से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।